जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमारे नंबर सिस्टम की 25वीं लेक्चर होने वाली है और इसमें हम क्या कंप्लीट कर रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक प्रैक्टिस कर लिया था और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि 3 अंक वाली संख्या, यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या दी गई है ए बी सी, और उसके बाद से दिया गया है सी ए बी और बी सी ए का योगफल विभाज्य नहीं है। इसमें आपको बताना है, यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सी संख्या दी गई है, ए बी सी दी गई है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या दी गई है, सी ए बी, और तीसरी संख्या दी गई है बी सी ए, ठीक है। और पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं के योगफल का, मतलब इन तीनों संख्याओं का अगर हम लोग योग निकालते हैं तो इन 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा विभाजित नहीं होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। किस संख्या के द्वारा ये विभाजित नहीं होगा तो आपको ये बताना है। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए किसी भी नंबर को लिखने का आप तरीका जानिए। देखिए अगर यहाँ पे आपके पास एक संख्या लिखी गई है ए बी सी, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये देखिए जो ए है वो कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का स्थान पर है तो इसको हम क्या लिखेंगे 100A। और देखिए जो बी है वो क्या दहाई के स्थान पर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10B। और जो सी है वो कहाँ इकाई का स्थान पर है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, केवल सी लिखेंगे। तो ये है संख्याओं का लिखने का तरीका, ठीक है। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज़ का हम यूज करेंगे और इस सारी संख्याओं को लिखेंगे। तो देखिए आपसे बोला क्या गया है कि आप इन संख्याओं का योग निकालिए। क्या करिए, संख्याओं का योग, यानी आपसे पूछा है कि ए बी सी प्लस, और आपको क्या निकालना है सी ए बी, और प्लस आपको निकालना है बी सी ए, ठीक है। इनका आपको योग निकालना है और देखना है किसके द्वारा विभाजित होगा। तो चलिए अब इसको पहले इसको रूप में हम लोग तोड़ते रहिए। ए को हम लोग क्या लिखेंगे 100A लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100A, और बी को हम लोग क्या लिखेंगे 10B लिखेंगे, तो लिख देते हैं। और सी को क्या लिखेंगे, बस सी लिखेंगे, ठीक है। पहले वाले को हमने लिख लिया। अब देखिए दूसरे को देखेंगे, सी ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी को हम लोग क्या लिखेंगे 100C लिखेंगे, प्लस ए को क्या लिखेंगे 10A लिखेंगे, और प्लस बी को ऐसे लिखेंगे, तो इसको भी ऐसे लिख लिए। अब चलिए अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे वाले में देखिए आपको क्या दिया गया है, बी है, तो बी क्या है सैकड़े के स्थान पर, तीसरे को हम लोग क्या लिखेंगे 100B, प्लस सी, देखिए सी कौन सा है दहाई के स्थान पर, तीसरे में लिखेंगे 10C, और एक है इकाई के स्थान पर, तीसरे में क्या लिखेंगे केवल ए लिखेंगे। तो हमने तीनों संख्याओं को लिख लिया। तीनों संख्याओं को लिखने का तरीका ये था। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप देखिए आपके पास ए कितना, देखिए यहाँ पे 100A, यहाँ पर दिया गया 10A, और यहाँ पे क्या दिया आपको पास ए दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, ए दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया देख लीजिए, ये दिया था आपके पास 100A दिया हुआ है, यहाँ पे 10A दिया हुआ है, और यहाँ पे ए दिया हुआ है। अगर इन तीनों को आप जोड़ते हैं तो आपके पास जोड़ने के बाद से क्या आएगा 111A आएगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 10B दिया गया है, यहाँ पे B दिया गया है, और यहाँ पे 100B दिया गया है। और इन तीनों को भी आप जोड़ेंगे तो क्या, देखिए 100 और में 10 जोड़ेंगे तो 110, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 111, यानी कि 111B भी आपको दिया गया है, प्लस। अब देखिए सी को देखेंगे तो यहाँ पे सी है, प्लस यहाँ पे सी है, यानी कि ये 100C, और देखिए यहाँ पे सी है, तो इन दोनों को तो 110, और ये एक 111, यानी कि 111C भी है। आपके पास 3 चीज़ दिया गया है, 111A प्लस 111B प्लस 111C। अब देखिए आप अगर इसका योग निकालते हैं तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 111, देखिए तीनों में दिख रहा है, इसको कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा A प्लस B प्लस C। अब देखिए आप 111 को क्या लिख सकते हैं, आप 111 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 37 यहाँ क्या होता है आपको मालूम है कि 37 में अगर हम लोग 3 की गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है 111। तो देखिए 7 या 21 का 1 हासिल आया 2, और 3 या 9 2 11, देख रहे हैं आप 37 क्या होता है 111, यानी कि 111 को हम किस में लिख सकते हैं 37 गुणा 3 में लिख सकते हैं। और गुणा यहाँ पे A प्लस B प्लस C था, A प्लस B प्लस C था, मतलब कि उसके योग को हमने कैसे तोड़ लिया, इसके रूप में हमने तोड़ लिया। अब आपसे क्या पूछा है कि आपके पास बताना कि इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा ये विभाजित नहीं हुआ। बताइए A प्लस B प्लस सी से हम लोग इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं हाँ यहाँ पे A प्लस B प्लस सी दिख रहा है, यानी इससे तो ये विभाजित है। अब देखेंगे 37 से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 37 है, तो मतलब 37 से भी आप भाग देंगे तो 37 भी यहाँ पे कट जाएगा, यानी 37 से भी क्या है ये विभाजित है। तीसरा देखेंगे 31, आप देखेंगे यहाँ पे कहीं 31 आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे 31 नहीं दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 ही हो जाएगा, यानी इस संख्या 31 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखिए तो 3 से भी ये संख्या विभाजित हो रही है, क्योंकि इसमें भी 3 दिखने को मिल रहा है, यानी कि जो संख्या है A प्लस B प्लस सी से भी विभाजित हो रही है, 37 से भी विभाजित हो रही है, और 3 से भी विभाजित हो रही है। और किससे विभाजित नहीं हो रही है, तो 31 से ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 31, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि किसके द्वारा विभाज्य नहीं है, किसके द्वारा विभाज्य नहीं है, हमको यही बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। और आप इसको याद भी रखेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं तो इनका योग हमेशा किससे विभाजित होता है A प्लस B से, और 37 से, और 3 से ये संख्या हमेशा ही विभाजित होती है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया 3 अंकों की संख्या A B C
BCA और CAB का योग हमेशा विभाज्य होता है। हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो जब 35 के द्वारा विभाजित होता है, 35 आप देखें 35 कहीं देखने को नहीं मिला है। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, हमने इसको तोड़ा था, ठीक है, किसके रूप में तोड़ा था, 37 गुणे 3 और गुणे A प्लस B प्लस C, इसके रूप में टूटा था। तो आपसे पूछा कि संख्या हमेशा किससे विभाजित होता है, ये संख्या हमेशा 37 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और A प्लस B प्लस C से भी विभाजित होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 35 दिया गया, तो 35 आपको कहीं दिख रहा नहीं, 35 से विभाजित नहीं होगा। 41 से भी विभाजित नहीं होगा, 41 भी नहीं दिख रहा है। 31 से भी विभाजित नहीं होगी, 31 भी नहीं दिख रहा है। दिख क्या है, 37 से हमेशा विभाजित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर 3 दिया रहता तो 3 हो जाता, अगर A प्लस B प्लस C दिया रहता तो ये भी हो जाता। अगर तीनों दिया था तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया 3 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की एक संख्या क्या है, ABC संख्या क्या दी गई है, A B और C दी गई है। और बोला गया है जिसमें A सैकड़े के स्थान पर है, कहाँ देखिए 1 सैकड़े के स्थान पर है, और B कहाँ है, दहाई के स्थान पर, और C कहाँ है, इकाई के स्थान पर। तो आप देख पा रहे हैं C इकाई है, B दहाई है और A क्या है, सैकड़ा, इन तीनों के स्थान पर है। तो इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया, यानी कि इस संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख रहे हैं, ABC और ABC, किसके रूप में लिखे हैं, ABC और ABC के रूप में लिखे हैं। तो इसे 7, 11 और 13 से 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम से, किससे, एलसीएम से विभाजित किया जाएगा तो क्या मिलेगा, परिणाम हम क्या होगा हमको ये बताना है। तो आप बताइए अगर 7, 11, 13 का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा। तो हमने आपको बताया था कि ये बहुत स्पेशल नंबर है, आप इसको याद रखिएगा। 7 गुणे 11 गुणे 13 कितना होता है, 1001 होता है, और यही क्या होता है, इसका एलसीएम भी होता है। यानी ये संख्या किससे कटेगी, 1001 से कटेगी, किससे कटेगी, 1001 से। और आपको मालूम है कि अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो किसके रूप में होती है, ABC और ABC के रूप में होती है। इतना तो आपको मालूम ही था। ये संख्या किसके रूप में, ABC और ABC में। और ये संख्या बनी कैसे है, ये संख्या बनी कैसे है, तो आपको मालूम है कि अगर ABC में हम 1001 से गुणा किए होंगे तब जाके हमको क्या मिला होगा, ABC और ABC मिला होगा, ठीक है। हमने आपको ये कॉन्सेप्ट में समझाया था कि अगर ABC में हम 1001 से गुणा किए होंगे तो हमको क्या मिला होगा, ABC मिला होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 7, 11, 13 किसका, 7, 11, 13 का अगर एलसीएम से हम लोग ये 7, 11, 13 के एलसीएम से और इस संख्या को हम लोग भाग करेंगे, इस संख्या को भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल क्या आएगा, हमको ये बताना है। बताइए इस संख्या को हमने किसके रूप में लिखा, तो आप सबने देखा इस संख्या को ABC और ABC के रूप में लिखा। और इसको भाग किससे करना है, क्योंकि देखिए ये दोनों संख्याएं क्या आपस में सेम ही है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और हमसे बोला कि इसके एलसीएम से हमको भाग करना, तो इस 7, 11, 13 का एलसीएम क्या आया, 1001 आया। तो हमारे पास परिणाम क्या बचेगा, तो देखिए 1001 से 1000 कट गया तो बचा क्या, ABC। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ABC। तो आप ये इसको डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि इसमें तो समझाने वाला कुछ था नहीं, बट फिर भी हमने आपको इसको समझा दिया पूरी डिटेल में। आप इसको डायरेक्ट याद रखते, क्वेश्चन देखते ही आंसर बता सकते थे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ABC में अगर हम लोग 1001 से गुणा करते हैं तब ये संख्या क्या मिलती है हमको, ABC और ABC मिलती है। क्या मिलती है, ABC और ABC मिलती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1001 से भाग देंगे तो बचेगा क्या, केवल ABC ही तो बचेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ABC। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या 32A 78B कौन सी होगी, मतलब कि यहाँ पे हमको A और B का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो जहाँ A और B क्या है, एकल शीर्षक है। आप बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए और नहीं तो ऑप्शन का यूज करिए। अब देखिए ये संख्या क्या बोली गई है, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट इन 4 ऑप्शन दिए गए तो चारों में से ऑप्शन को चेक कर लेंगे कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। लेकिन चेक कहाँ से करेंगे, इसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या, क्या करिए सबसे बड़ी संख्या ना, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए सबसे बड़े ऑप्शन देखिए 32, 4, 6, मतलब कि ये भी छोटा है ये भी छोटा है। देखिए 32, 9, 7, 8 ये दोनों में देखिए ये दोनों क्या है, बड़ी बड़ी संख्याएँ हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई है, ये दी गई है। तो हम चेक करते हैं क्या संख्या किससे कटती है। देखिए सही बोला ना, संख्या 3 से कटनी चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटनी चाहिए। तो हम 3 का नियम लगा के देखते हैं, 3 का नियम लगा के चेक करते हैं सबसे पहले, या 3 का नियम लगाने से पहले सबसे पहले हम 9 का नियम लगाते हैं, क्योंकि इसने बोला कि 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 9 का नियम लगाइए, देखिए 9 से तो 9 कट ही जाएगा, और 7 और 2 क्या, तो 9 कट गया। अब देखिए 7, 3, 10 और 8 क्या होता है, 18, क्या होता है 18। और जो 18 है ये 9 से भी कट जाता है और ये 3 से भी कट जाता है, यानी संख्या 9 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या होगा, जो 3 से कटे लेकिन 9 से ना कटे, तो ये संख्या दोनों से कटे तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद से सेकेंड मतलब दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई, ये तो चौथा ऑप्शन है, इन चारों में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। अब इसका हम लोग चेक करेंगे ये संख्या 9 से कटती कि नहीं कटती है। तो यहाँ पे 9 दिख रहा है तो ये 9 काट दीजिए, और 7 और 2 9 दिख रहा है तो इसको भी काट दीजिए। देखिए 8, 4, 12, 3, 15, क्या आया 15, यू कितना आया 15। और आपको मालूम है कि 15 9 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन जो 15 है वो किससे विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। क्या होता है, 15 3 से विभाजित होता है,
3 5 का होता है 15, यानी कि यही जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी, इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो 9 से कट रही है, मतलब 3 से कट रही है लेकिन 9 से नहीं कट रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑप्शन के द्वारा। आप इसको मान लीजिए ये ऑप्शन का आंसर आपने बता दिया कि तुरंत, लेकिन अब कई बच्चों को होगा कि इसको सॉल्व करना है, हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, बस आप अंकों का योग निकाल लीजिए। इस टाइप का हमने आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया है, और आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपने खुद से एक बार इसको ट्राई करेंगे। आप क्या करिएगा, हम बता दे रहे हैं, आप अंकों का योग निकालिएगा। क्या करेंगे, अंकों का योग, देखिए 7 2 9 होता है, इसको काट दीजिए, हटा दीजिए। 8 3 क्या होता है, 11, 8 3 क्या होता है, 11 होता है, और 11 में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। एक एक क्या हो गया, 2, एक एक क्या हो गया, 2, यानी इसका अंकों का योग कितना आ गया, 2 आ गया, और प्लस ए और प्लस बी आ गया। अब बताइए आप बी का बड़ा से बड़ा कौन सा मान रखेंगे, बी का देखिए यहाँ पे बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब कि ए का मान सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ए का मान सबसे, बी से भी बड़ा ए का मान होना चाहिए, ए का मान बी से भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जितना आप जितना लेफ्ट साइड में जितनी बड़ी संख्या रखेंगे आपको उतनी ही बड़ी संख्या मिलती है। तो अब देखिए अगर इस संख्या को हम चाहते हैं कि संख्या 3 से कट जाए, किससे कट जाए, 3 से कट जाए, तो अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे, और आप यहाँ पे इसको 9 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3, और इसको अगर आप मान लीजिए 9 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, तो देखिए 9 2 क्या होता है, 11, और 11, तो बी का मान आप क्या लेंगे बताइए, बी का मान, और आप सबसे बड़ा क्या ले सकते हैं कि संख्या 3 से कट जाए लेकिन 9 से ना कटे। तो देखिए 9 2 11 हो गया ना, और ए का मान आपने 9 माना, तो 9 2 11 हो गया, और आप चाहते हैं कि संख्या 3 से कट जाए, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे, तो देखिए आप अगर इसमें आप 4 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, 4 जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, और 15 3 से कट जाता है, और 9 से नहीं कटता है। ठीक है, 9 से नहीं कटता, तो आप इस प्रकार से सोच के भी इसका आंसर बता सकते थे। ठीक है, तो बी का मान हमने क्या सोचा, अपने दिमाग में 4 जोड़ सोचा, और ए का मान क्या सोचा, 9 सोचा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमको एक्स का मान ज्ञात करना है यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। यानी कि जो संख्या दी गई है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है, ये संख्या जो है वो 6 से तो विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है, ठीक है, और कोई संख्या 6 से विभाजित है, इसका मतलब संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। और कोई संख्या 5 से विभाजित होती है तो इसका मतलब उसके लास्ट के अंक 0 या 5 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने बोला है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है, लेकिन संख्या 5 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके लास्ट में 0 या 5 तो नहीं होना चाहिए। एक्स का मान कभी भी 0 या 5 में से नहीं हो सकता, 0 और 5 में से नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हम ये वैल्यू रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें सबसे पहले हम लोग 3 का नियम लगा चेक करते हैं, क्योंकि 6 से विभाजित है ना, तो 6 से विभाजितता चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का विभाजितता चेक करते हैं। चलिए 3 का विभाजितता चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसको काट दीजिए, यहाँ पे 4 2 6 दिखता है, इसको भी काट दीजिए, 6 इसको काट दीजिए, तो बचा ये केवल x बचा। अब देखिए अब x का मान क्या क्या आप रख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या 6 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। और अगर संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो x का मान आप क्या ले सकते हैं, अगर संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो x का मान क्या ले सकते हैं, आप 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। लेकिन इसने बोला कि संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, यानी कि x का मान कभी भी आप 0 और 5 नहीं ले सकते, यानी 0 इस आंसर का इसका जवाब कभी नहीं हो सकता। अब देखिए इसने बोला है ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 6 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी कटनी चाहिए, तो 6 से कटने के लिए यहाँ संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से कटने के लिए हमने कंडीशन लिख दिया कि लास्ट के अंक इन्हीं में से कोई एक होगा। लेकिन ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, तो 3 से कटने में 2 3 से कटता है, तो आप बोलेंगे नहीं 2 3 से नहीं कटता है, 4 भी 3 से नहीं कटता है और 8 भी 3 से नहीं कटता है। तो बची संख्या क्या है, 6, यानी कि x का मान क्या होगा, 6 होगा। x का मान क्या होगा, 6, और ये 6 क्यों आता है, 3 से भी कटता है और ये 2 से भी कटता है। ठीक है, लेकिन 5 से नहीं कटता है। तो इसने सारे कंडीशन को फॉलो कर दिया, तो x का मान हमारे पास क्या निकला, 6 निकला। x का मान क्या निकला, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया गया है। तो आप सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, इसने पूछा कि पी क्यू के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि हमको पी और क्यू के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि संख्या, यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, यानी ये संख्या 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। ये संख्या किससे किससे कटती है, 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। तो बताइए अगर ये संख्या 5 से कटती है तो इसके लास्ट के अंक क्या होंगे, यानी जो क्यू दिया गया है इस क्यू का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये संख्या इसमें क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। यानी क्यू के 2 ही मान हो सकते हैं, या तो 0 या 5, क्योंकि इसने बोल दिया संख्या 5 से विभाज्य है, तो इसलिए क्यू का मान, अब देखिए इकाई का अंक यही ना है, इसका मान 0 या 5 में से होता है, इसलिए क्यू का मान 2 निकल गया। अब देखिए इसने एक और चीज़ बोला है कि संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का विभाजितता लगाएंगे। देखिए 3 का विभाजितता लगाने के लिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, इस 3 को काट दीजिए,
7 और 2 क्या तो 9, इसको भी काट दीजिए। देखिए 5 और 5 क्या तो 10, और 10 में 2 अंक है, 1 और 0 को जोड़ेंगे क्या क्या 1, यानी इसकी इकाई के अंकों का योग कितना, मतलब अंकों का योग कितना आ गया 1, और प्लस इसमें अल्फ़ाबेट कौन कौन से थे, पी थे और प्लस क्यू थे, ठीक है। अब देखिए हमने क्यू का मान 2 क्या बताया, या तो 0 होगा या 5 होगा, क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। क्यू का मान इन्हीं दोनों में से एक हो सकता है। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि क्यू का मान क्या है, 0 है। क्यू का मान क्या है, 0, तो 1 और प्लस इस पी को तो ऐसे रहने दीजिए, पी का मान, और यहाँ पे प्लस क्या हो गया, 0 मान लिए। अब बताइए ये संख्या अगर 3 से विभाजित होती है तो हम पी का मान क्या रखें कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है। आप सब बताएंगे पी का मान हम लोग 2 ले सकते हैं। 2 लेंगे तो 2 एक क्या होता है 3, और ये 3 3 से कट जाता है, तो हम 2 ले सकते हैं। अब 2 के बाद हम अगला क्या लेंगे, तो देखिए 2 के बाद अगला हम इसमें, चूँकि ये संख्या 3 से भी विभाजित है इसलिए हम 2 में 3 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो 2 में जैसे ही आप 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि जैसे हम पी का मान 5 लेंगे, क्योंकि देखिए इसका मान तो 0 है, फिक्स है, और इसका मान 1 फिक्स है। तो 1 में आप 5 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 6, और 6 3 से क्या होता है कट जाता है। और अगली संख्या करेंगे तो फिर 5 में 3 जोड़े, अगली संख्या मिल जाएगी, यानी 8 मिल जाएगी। क्यों हम 3 जोड़े, क्योंकि संख्या 3 से विभाजित है। अब देखिए 8 एक क्या होता है 9 होता है, 8 एक क्या होता है 9, और 9 भी 3 से आपके पास कट जाता है, ठीक है। 9 भी क्या होता है आपके पास 3 से कट जाता है। तो यानी कि यहाँ से इस वाले कंडीशन के लिए हमारे पास पी के कितने मान निकले, 3 मान मिले, और पी और क्यू के जोड़े कितने मिले। आप देखिए पी क्यू का पहला जोड़ा मिला 2 और 0 का, दूसरा जोड़ा मिला 5 और 0 का, और तीसरा जोड़ा मिला 8 और 0 का, यानी कि इस वाले कंडीशन से हमारे पास 3 जोड़े मिल गए। कितने जोड़े मिल गए, 3। क्योंकि जैसे 8 के बाद से अगली संख्या लेंगे तो 8 के बाद से 11 होगा, और 11 दो मुख्य संख्या, इसलिए हमने पी का मान 11 नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ से 3 जोड़े मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब अंकों का योग क्या था 1 प्लस पी प्लस क्यू आया था ना, प्लस क्यू आया था। तो अब हम क्यू का मान देखिए 0 तो लेके हमने देख लिया। अब पी का मान क्या लेके देखेंगे, 5 लेके देखेंगे। क्या लेके देखेंगे, 5। यानी कि अगर पी का मान हम लोग 5 से 5 मान लेते हैं तो अब देखिए आप खुद ही देख रहे हैं कि 5 और 1 क्या होता है 6 होता है, 5 और 1 क्या होता है 6, यानी ये तो 3 से वैसे ही कट जा रहा है। तो हमको बस अब पी का मान ऐसा ऐसा लेना है जो 3 से कट जाए। तो देखिए हम पी का मान 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 3 से कट जाता है। अब इसके बाद हम लोग 3 लेंगे, 3 भी 3 से कट जाता है। 6 लेंगे, 6 भी 3 से कट जाता है, और 9 लेंगे, 9 भी 3 से कट जाता है। यानी कि यहाँ से आपके पास पी के कितने मान मिले, 4 मिले। क्योंकि देखिए 5 और 1 क्या होता है 6, ये तो 6 तो ऑलरेडी 3 से कट रहा है, तो बस हमको पी का ही तो ऐसा मान लेना है जो 3 से कट जाए। तो पी का मान क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, और 9 ले सकते हैं। तो यहाँ से कितना कंडीशन मिला, तो इसका मान तो 5 फिक्स है, इसका भी मान 5 फिक्स है, इसका भी मान क्या है फिक्स है। तो इसने पूछा ना कि पी और क्यू के कितने संभावित युग्मों की संख्या बताइए, पी और क्यू के जितने भी संभावित युग्म उसकी संख्या बताना था। तो यहाँ से हमारे पास कितने पेयर मिले, 3 पेयर मिले, और यहाँ से कितने पेयर मिले, तो आप सब देख रहे हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। तो यानी यहाँ से कितने पेयर मिले, 4 पेयर मिले। तो टोटल कितने पेयर हो गए हमारे पास, 3 और 4 कितने हो गए 7, यानी 7 पेयर टोटल हमारे पास पॉसिबल है पी और क्यू के। पी और क्यू के कितने पेयर पॉसिबल है, 7। यानी क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 7 पेयर इसके क्या थे पॉसिबल थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है कि 1 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा एक नया टाइप का क्वेश्चन चालू होता है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। पहले तो आप ये बताइए कि इसके बीच में नंबर्स कितने होंगे, इसके बीच में नंबर्स कितने होंगे। तो चलिए इसको समझाने के हम पहले आपको एक और चीज़ समझाते हैं। अब बताइए अगर आपसे कोई बोल दे कि 1 से लेके 15 तक कितनी संख्याएं, टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप सोच के बताइए कि 1 से लेके 15 तक कितनी संख्याएं आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, 15 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 14, ठीक है। 15 में से 1 माइनस करेंगे क्या 14, तो बताइए 14, और फिर इसमें क्या करते हैं 1 जोड़ देंगे, यानी टोटल कितनी संख्या है 15 संख्या है। जब भी आपसे इस तरीके से पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्या, यहाँ तक मतलब इसमें दोनों नंबर्स को जोड़े, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमारे पास इसके बीच का नंबर मिल जाए। जैसे आपसे कोई बोल देगा बताइए 40 से लेके 60 तक के बीच में कितनी संख्या है, 40 से लेके 60 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कितनी संख्या, तो आप कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे 60 में से 40 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा देखिए 60 में से 40 जैसे आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 में आप 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 21, यानी 40 से लेकर 60 तक कितनी टोटल संख्या हो रही है, 21 संख्या हो रही है। कितनी हो रही है 21, ठीक है। और आपसे बोल जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोल दे कि बताइए कि 100 से लेकर 500 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे 500 के बीच नहीं 500 तक, यानी 100 से लेकर 500 तक कितनी संख्या है। इसमें देखिए इसमें तक आ रहा है, तक आने का मतलब कि आप उसमें 100 को भी शामिल कर रहे हैं और 500 को भी शामिल कर रहे हैं। इस एक को, इसमें हमने इस 1 और 15 दोनों को शामिल किया, इसमें भी 40 और 60 दोनों को शामिल किया इस काउंटिंग में, मतलब उस नंबर में। तो आप क्या बताएंगे 500 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 400, और 400 में जैसे ही आप 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 401, यानी कि 100 से लेकर 500 तक टोटल 401 संख्याएँ होंगी, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर देखिए अगर यही आपसे ऐसे पूछता, जैसे मान लिया अगर आपसे पूछ दिया होता कि 1 से लेके 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेके 15 के बीच में, इसमें क्या बोल रहा है बीच बोल रहा है,
पहले वाले कहाँ बोला था, तक बोल रहा था, यानी कि पहले तक बोलने का मतलब उसमें 1 और 15 को शामिल कर रहा था, लेकिन इसने बोला है कि 1 से लेके 15 के बीच में, कहाँ बोला है, बीच में कितनी संख्या है। तो आप बताइए बीच में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक 15 को और 1 को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 15 को और 1 को शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से 1 माइनस तो करेंगे, कितना आएगा 14, और जो आंसर आ रहा है उसमें से भी हम लोग 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 13, यानी कि 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 के बीच में कितनी संख्या है, 13 संख्या है। आप देखिए इसको इस प्रकार से भी सोच सकते थे, देखिए 1 और 15 को शामिल नहीं करना है, तो 1 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 2, और 15 से पहले वाली संख्या क्या होगी 14, यानी कि 2 से लेकर 14 तक कितनी संख्या है। आपसे ये पूछना चाह रहा है 1 से लेकर 15 के बीच में कितनी संख्या है, इसका मतलब यही है कि 2 से 14 तक कितनी संख्या है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 14 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 12, और 12 में आप 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 13, यानी कि 2 से लेकर 14 तक कितनी संख्या है 13, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 से 15 के बीच में कितनी संख्या है तो भी कितनी आएगी 13। तो जब भी आपसे बीच शब्द का प्रयोग करें, कि आप उसे बीच शब्द का प्रयोग करें कि इसके बीच में कितनी संख्या है, तो आप लास्ट वाली संख्या में से उसके पहले वाली संख्या को माइनस करेंगे, लास्ट वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को माइनस करेंगे, और जो आंसर आ रहा है उसमें से भी 1 माइनस कर देंगे बीच वाले कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास तक वाला कंडीशन बन जाता है कि मतलब कि उसमें दोनों नंबर्स को जोड़ रहा है, तो आप वहाँ भी अंतर लेंगे और उस अंतर में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। ये था, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मिनट, 1 से लेके 3000 तक क्या बोला गया है, 1 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। बताइए 6 से विभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, बताइए 1 6 से कटता है, नहीं कटता है, 1 6 से नहीं कटता है। अब देखिए सबसे इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला आपका काम होता है कि आप पहले सबसे पहले ढूंढिए कि 6 से कटने वाली संख्या कहाँ, सबसे छोटी 6 से कटने वाली संख्या इसमें 1 से लेके 3000 तक के बीच में ऐसे सबसे छोटी संख्या ढूंढिए जो क्या होती है 6 से कटती है। तो बताइए 1 के बाद से 1 कटेगा, नहीं कटेगा, 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 कटेगा, नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, और 6 भी, 6 क्या होता है 6 से कट जाता है, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई 6 मिल गई जो 6 से कटेगी। अब 6 के बाद से क्या आएगी अगली संख्या 12 आएगी, 12 के बाद से अगली संख्या क्या आएगी 18 आएगी, और इसी प्रकार से कहाँ तक जाती जाएगी लास्ट। अब सबसे लास्ट संख्या ढूंढिए, लास्ट संख्या क्या होगी जो मतलब 6 से कटती हो। तो अब लास्ट संख्या 3000 को देखेंगे 6 से कट जा रहा है, यानी कि लास्ट संख्या क्या होगी 3000 होगी। अब आप यहाँ पे देखे होंगे, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो आप देख रहे हैं ये एक समांतर श्रेणी बना रहा है, प्रत्येक अगले पद प्राप्त करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं 6 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें हम 6 जोड़ रहे हैं। और ये 6 क्या है आपके पास, ये 6 क्या आपके पास, तो आप सब बताएंगे सार्वंतर है, क्या है सार्वंतर, ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोले कि बताइए इसमें टोटल कितनी संख्या है, इसमें पूछा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कटती हों, तो ये इससे आपसे इन्हीं का तो संख्याएं पूछ रहा है कि बताइए इसकी संख्या क्या होगी। तो इसकी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है कि जो समांतर श्रेणी होता है उसका nवें पद का फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d, n-1 इंटू डी होता है। और देखिए an क्या होता है, an क्या होता है जो अंतिम पद है, यानी कि nवां पद, यानी कि जिस जो हमको जहाँ तक संख्याएं का संख्या ज्ञात करना है। देखिए 3000 तक हमको ज्ञात करना है कितनी संख्या है, तो 3000 क्या सबसे लास्ट पद है, और an क्या है वही संख्या है, तो यानी कि an का वैल्यू क्या गया 3000 आ गया। अब देखिए a क्या है प्रथम पद होता है, a क्या होता है प्रथम पद, यानी सबसे पहली संख्या, सबसे पहली संख्या क्या देखिए 6, तो यानी कि ये क्या है 6। n क्या है पदों की संख्या, यानी कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, हमको वही तो हमसे पूछा भी है कि इसमें कितनी संख्या है, यानी n का मान हमको नहीं मालूम, हमको n का मान ही क्या करना निकालना है। तो n-1 और इंटू डी क्या सार बनता है, मतलब कि इसकी संख्याओं के बीच में कितने गैप हैं, क्योंकि ये संख्या 6 से कट रही है, यानी प्रत्येक अगला पद प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या जोड़ रहे हैं 6 जोड़ते जा रहे हैं, यानी कि सार बनतर क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n का मान मालूम चल जाएगा। तो देखिए 3000 है, 3000 में सब क्या करेंगे इस 6 को इधर लेकर तो 6 माइनस में चला जाएगा, और इस 6 से क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे, और देखिए जो n-1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये क्या बन जाएगा n का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये n का आपके पास क्या n का निकालने का डायरेक्ट सूत्र मिल गया, n निकालने का डायरेक्ट सूत्र मिल गया। और आपसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले आप बताइए कि n कितना होगा, n का मान पदों की संख्या ज्ञात करिए, तो आपको करना क्या है, बस जो सबसे लास्ट वाली संख्या दी गई इस लास्ट वाली संख्या को लेना है। जैसे लास्ट वाली संख्या 3000 थी तो हमने 3000 को ले लिया, माइनस जो सबसे पहली संख्या जहाँ से हमारे पास ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी, सबसे पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है 6 से स्टार्ट हो रही थी ना, क्योंकि 6 ही कटता है 3 से, तो इस संख्या को हम कहाँ से चालू किया 6 से, यानी 3000 में से हम क्या करेंगे 6 को माइनस करेंगे, और बटा प्रत्येक पद में जिससे ये देखिए संख्या किससे विभाजित है 6 से विभाजित है ना, तो इसलिए बटे में भी हम क्या लेंगे वही 6 ही लिखेंगे, बटे में 6 लिखेंगे क्योंकि संख्या 6 से विभाजित है। और लास्ट में क्या करेंगे इसमें हम लोग +1 कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये 6 से हम इसको एक बार काट लेते हैं, तो 6 पर से क्या 30, यानी 500 बार में ये कट गया, कितनी बार कट गया 500 बार में, कितनी बार कटा 500 बार में। और देखिए
और इस 600 में इस ए को काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से काटा तो कितने बार -1 आया, कितना आया -1 आया, और यहाँ पे +1 तो दिया ही था, तो -1 और +1 आपस में कट गए, यानी टोटल कितनी संख्या बची, 500 संख्या बची, कितनी बची, 500 संख्या बची। यानी कि 1 से लेके 3000 तक ऐसी कितनी संख्या हैं, तो आप बताएंगे 1 से लेके 3000 तक ऐसी 500 संख्या हैं जो 6 से विभाजित होती है, किससे विभाजित होती है, 6 से। ठीक है, तो ये मेथड भी आपको समझ में आएगा। देखिए आप पेपर में तो आप इतना बड़ा मेथड करने नहीं जाएंगे, ये तो था बेसिक मेथड, यानी कि इसका बेसिक तरीका था, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम आप इसको डायरेक्ट तरीका सिखाते हैं, अब इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीका आपको सिखाएंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे यही तो पूछा है कि 1 से लेके 3000 तक, यानी 1 से लेके 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो क्या होती है, 6 से विभाजित होती हों। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 3000 को 6 से विभाजित कर देंगे, क्या करेंगे, 6 से काट देंगे। अब देखिए 6 से इसको काटिए, 6 × 5 = 30, कितनी बार में कटा, 500 बार में कटा, क्या कटा, 500 बार में, यानी कि 500 संख्या है जो 6 से कटती हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। आप बस क्या करिए, लास्ट वाली संख्या को जिसे विभाजित है उससे पूछ रहा है तो आप उसको भाग कर दीजिए, आपके पास संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ही आपके पास ऐसी संख्या दी गई रहती है, मान लीजिए आपके पास ये संख्या दी गई रहती है 720, और बोलता है ये बताइए 1 से लेके 720 तक, कहाँ से, 1 से लेके 720 तक ऐसी कितनी संख्या है, तक। देखिए यहाँ पे इसने बोला है तक ना, यानी कि इसमें 1 और 3000 दोनों को शामिल कर रहा है, और इसमें ऐसे पूछ दिया है कि 1 से लेकर 720 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे कटती हों, 8 से कटती हूँ, किससे कटती हूँ, 8 से कटती हूँ। तो आप क्या करेंगे, बस जो लास्ट वाला शब्द पद दिया, क्या दिया, लास्ट वाला संख्या क्या दी, 720 दी गई है, इसको 8 से भाग कर देंगे तो 8 9 क्या था, 72, यानी कि 90 ऐसी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 90 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या करती हूँ, 8 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी संख्याएं मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपसे यही बोल दिया था कि 1 से लेके 575 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कटती हूँ, किससे कटती हूँ, 6 से कटती हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको भी वही मेथड से लगाएंगे, 575 है ना, तो आप इस 575 को 6 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद से जो आंसर आएगा, तो देखिए अगर आंसर डेसिमल मारा है तो डेसिमल से पहले जो पूर्णांक मिल रहा है वही पूर्णांक क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा। डेसिमल के बाद से कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप इसको भाग करिए, 6 9 क्या होता है, 54 होता है, और क्या बचा आपके पास, 3 बचा ना, आपके पास क्या बचा, 3 और 3 5 मिलेगा 35, और 6 बचे क्या होता है 30, 6 बचे क्या होता है 30, अब बचा 5, तो 5 से तो भाग जाएगा नहीं, तो अब डेसिमल आएगा, और डेसिमल के बाद से कुछ भी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास कितनी बची, कितनी संख्याएं ऐसी बची, तो 95 संख्याएं, कितनी संख्याएं मिली, 95 संख्याएं मिली जो क्या होती है 6 से कटती हो। 1 से लेके 575 तक ऐसी कितनी संख्याएं मिली, 95 संख्याएं मिली जो क्या होती है 6 से कटती हो। ठीक है, तो ये जो था इसका डायरेक्ट मेथड। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और हम लोग बेसिक से कर रहे थे, तो बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए बेसिक से भी करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे हमारे पास कितना क्या आया था, देखिए इसको हमने 6 से विभाजित किया तो क्या आया था, 6 9 54, और 6 5 क्या था, 30 था, 6 5 क्या था, 30 है, यानी 95 संख्या आया था ना। तो अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, बेसिक तरीके से लगाते हैं। देखिए हमारे पास संख्या क्या थी, 95। अब देखिए इसी को हम लोग क्या बेसिक तरीके से लगाएंगे। तो देखिए हमने किससे चेक किया था, 6 से चेक किया था ना कि कितनी संख्याएं जो 6 से कटती हों। तो पहले बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है जो 6 से कटती हो, तो आपको सबको मालूम है कि 1 से लेकर 575 के बीच में सबसे छोटी संख्या क्या आती है, 6 आती है। क्या आती है, 6, जो 6 से कटती है। अब 6 के बाद से अगला पद क्या आएगा, तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर अगला पद निकालना तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से सीरीज बढ़ती जाएगी और लास्ट में कहाँ तक जाएगी, 575 तक। लेकिन आपको मालूम है कि 575 6 से नहीं कटता है, 575 6 से नहीं कटता है। तब देखिए 575 से छोटी ऐसी संख्या क्या होगी जो 6 से कटेगी, तो आप खुद सोच के बताइए। देखिए आप क्या करिए, 575 को भाग देकर चेक करिए। 575 को क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा इरेज कर दें। अब देखिए, और आप क्या करेंगे, अब इस 575 को 1 मिनट, हाँ, इस 575 को क्या करिए आप 6 से भाग करिए। आप इसको 575 को 6 से भाग करेंगे तो देखेंगे 6 9 क्या होता है 54, यानी कि शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। और ये क्या हो गया 35, ये क्या हो गया 35। अब देखिए 35 और 6 5 क्या होता है 30, 6 5 क्या होता है 30, यानी शेषफल आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया। क्या बच गया, 5 बच गया ना। यानी कि अब इस 5 को आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 575 में से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि अब लास्ट वाली संख्या क्या मिल गई, 570 मिल गई जो 6 से कटती है। यानी कि देखिए स्टार्टिंग की संख्या हमको मिल गई 6 मिल गई जो 6 से विभाजित होती है, और सबसे लास्ट वाली संख्या क्या मिल गई, 570 मिल गई। कैसे मिली, इस 575 को हमने 6 से भाग किया तो शेषफल क्या बचा था 5, इसी 5 को हमने क्या किया इसमें से माइनस कर दिया, तो हमको अंतिम से पद मालूम चलेगा जो 6 से कटता हो। तो 575 से जस्ट पहले वाली संख्या कौन सा जो 6 से कटता है, तो आप सबको मालूम है कि वो संख्या क्या है, 570 है। ठीक है, आप इसको भाग देकर चेक करिए। देखिए 6 9 क्या होता है 54, क्या बचा 3 बचा, 6 बचे 30, 95 बार में कट गया ना। तो देखिए आपके पास मिल गया। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें पदों की संख्या निकालनी थी ना एन। अब एन का हम आपने डायरेक्ट क्या सूत्र हमने आपको बताया कि जो लास्ट वाली संख्या दी गई उसको लिख लीजिए 570 माइनस जो पहले वाली संख्या लिखी गई उसको लिख लीजिए 6, और बट्टे में कितने किसका विभाजिता पूछा, 6 का विभाजिता पूछा है ना, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 6 से भाग कर देंगे और लास्ट में 1 ऐड कर देंगे। तो आप इसको जोड़िए, देखिए
छः पच्चीस क्या होता है, छः पच्चीस छः नौ क्या होता है 54, और 6 9 54 हो गया, और उसके बाद आपके पास 3 बचा, 6 पचास 30 यानी 95 हो गया। अब इस 6 से आप इस 6 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि -1, यानी कि 95 -1, और यहाँ पे लास्ट में क्या था +1 था, तो इस +1 से -1 कट गया, यानी कितनी संख्या मिली 95। और हमने उस डायरेक्ट मेथड से निकाला था, उससे भी कितना आया था 95। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, बस आपको जिसकी भी विभाज्यता पूछे, जिसकी भी विभाज्यता पूछे, जैसे मान लिया आपके पास किसी भी संख्या की विभाज्यता पूछ दे, जैसे कि आपको बोल दे कि आप बताइए कि 1 से लेके 897 तक कि ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटती हो, जो 5 से कटती हो, तो आपको बस क्या करना है, उससे भाग, अंतिम वाली संख्या में 5 से भाग कर देना। आप 5 से भाग करिए, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 क्या बचा 3 बचा, और 5 सत्ते क्या होता है 35, 5 सत्ते क्या होता है 35, यानी 4 बचा, 47 हो गया, तो 5 हो गया तो 45, यानी कि 179। अब देखिए डेसिमल में इसके बाद से जा रहा है, तो डेसिमल हम छोड़ देंगे, बस हमको मतलब किसे, बस पूर्णांक वाली संख्या से मतलब है। देखिए पूर्णांक वाली से कितनी संख्या मिली 179, कितने मिली 179 संख्या मिली, यानी कि 179 मिली, कितनी मिली 179 संख्या मिली जो 5 से कटती हूँ। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे हम निकाल रहे हैं। अब चलिए इसी चीज़ का हम लोग दूसरे तरीके से एक बार और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिए। अब इसमें आ गया कि 100 से लेके 3000 तक, कहाँ से 100 से लेके 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं। अब देखिए, अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब आप इसमें भी चेक करेंगे कि अब देखिए पहला तो है हमने जो डायरेक्ट आपको मेथड बताया भाग देने वाला, और दूसरा इसको एपी के सीरीज़ में कन्वर्ट करके। तो अगर मान लें हम एपी के सीरीज़ में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए हम आपको दोनों मेथड सिखाते चल रहे हैं, आपको दोनों मेथड सीख देगा, लेकिन आप एपी वाले मेथड से कभी मत करिए, आप हमेशा डिवीजन वाले मेथड से करिएगा। अब देखिए अगर एपी वाले मेथड से हम लोग चाहते हैं तो ये 100 तो 6 से कटेगा नहीं, 100 6 से कटेगा नहीं, क्योंकि आप देखिए 100 को अगर आप 6 से भाग देकर चेक करेंगे तो 6 कम क्या होता है 6, और क्या बचेगा आपके पास 4 बच गया, और ये क्या होगा 40, और 6 बचे क्या होता है 30, और 6 क्या होता है 36, यानी 36 बार में कट गया, यानी शेषफल क्या बच जा रहा है 4 बच जा रहा है। यानी कि 6 से कटने वाली जस्ट अगली संख्या क्या होगी, देखिए ये 100 है, और यहाँ पे 4 शेषफल बच जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें 6 से कटने वाले, तो देखिए अब 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 6 से कट जाए, जो शेषफल बच रहा है, तो आप सबको मान लो कि इस 4 में हम लोग 2 जोड़ देते, ये बन जाएगा 6, और 6 से 6 भाग चला जाएगा, यानी 2 की कमी है ना, तो यानी कि हम 100 में क्या करेंगे 2, यानी कि 102 सबसे छोटी ऐसी संख्या जो 6 से कट जाती है। अब 6 से भाग देकर चेक करें देखिए, तो 6 से ये कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद से अगर अगली हमको संख्या प्राप्त करनी हो जो 6 से कटती हो, तो बताइए अब इसमें अगली संख्या क्या होगी, इसके बाद जस्ट इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, यानी 108 की होगी अगली संख्या की जो 6 से कटती हो। इसी प्रकार से लास्ट में कहाँ तक जाएगी 3000 तक। अब बताइए अंतिम से कौन सी संख्या जो 6 से कटती है, तो आपको देखेगा कि 3000 है जो 6 से कट जा रहा है, तो हमको और कोई संख्या सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा अंतिम से 3000 हो गया, कितनी होगी 3000 हो गया जो 6 से कटती हो। तो ये बन गया आपका एपी। आप देख रहे हैं प्रत्येक पद में हम 6 जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या बन गया एपी। अब इसमें हमको पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, जस्ट लास्ट वाला संख्या लिखेंगे माइनस सबसे स्टार्टिंग वाली संख्या लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, क्योंकि 6 की विभाज्यता पूछ रही है, और फिर हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा n का मान मिल जाएगा। तो देखिए 6 से भाग करेंगे तो 6 पचेगा तो 30, 500 मिल गया, और इस 6 से आप इसको भाग करेंगे तो 6 कम 6, और 6 से क्या होता है 42, यानी 17 हो गया, यानी कि 500 माइनस 17 और +1। तो देखिए -17 और +1 में लेकर जाएगा -16, यानी कि इसमें क्या करना है 16 माइनस कर देना, तो 10 में 6 जाएगा क्या बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 8, यानी कि और यहाँ पर 4, यानी 484 ऐसी संख्याएँ हैं। कितनी संख्या है 484 ऐसी संख्याएँ हैं 100 से लेकर 3000 के बीच में जो 6 से कटती हुई। ये था एपी वाला मेथड। अब डायरेक्ट मेथड देखिए कैसे कहता है। यहाँ पर हमने आपको जो डायरेक्ट मेथड सिखाया था वो था जो 1 से स्टार्ट होता था और n तक जाता था, n पदों तक जाता था, जहाँ तक हमसे पूछ रहा था। लेकिन ये 1 से तो स्टार्ट है नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट है 100 तक स्टार्ट है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, आप लेके 1 से लेके 3000 तक निकाल लीजिए। कहाँ से निकाल लीजिए 1 से लेके 3000 तक निकाल लीजिए। टोटल ऐसे इतने कितने पद हैं 1 से लेके 3000 तक, टोटल कितने ऐसे पद हैं जो 6 से कटते हो, तो आप लेके निकाल लेंगे 1 से लेके 3000 तक, और इसमें से आप माइनस क्या कर देंगे 1 से लेके 99 तक। कहाँ तक का माइनस कर देंगे 99 तक। आप कई बच्चों के दिमाग में हम 99 क्यों लिए, क्योंकि अगर 1 से लेके 3000 तक संख्याओं में से हम 1 से लेकर 99 तक की संख्या घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। देखिए अगर मान लीजिए 1 से लेकर हम 99 तक गए, कहाँ तक गए 99 तक गए। अब 99 के बाद से क्या आएगा 100 आएगा, 100 के बाद से क्या आएगा 101 आएगा, और इसी प्रकार से ये संख्या कहाँ तक जाएगी आगे तक जाते रहेगी 3000 तक। ठीक है, तो मान लीजिए 1 से लेकर 3000 तक तो इतनी संख्या हो गई, और हम इसमें से स्टार्टिंग में से 99 संख्या हटा देते तो बची संख्या क्या है 100 से लेकर 3000 तक ही तो है। तो इसलिए हमने क्या किया 1 से लेकर 99 तक का माइनस किया। देखिए हमने 99 तक की संख्या को हटा दिया, तो बची संख्या कहाँ से 100 से लेकर 3000 तक है। ठीक है, 100 से 3000 तक, इसलिए हमने क्या किया माइनस किया 1 से 99 वाले तक की संख्याओं को। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखिए पहले आप क्या करेंगे 1 से लेके जहाँ तक पूछा वहाँ तक का निकाल लेंगे, और फिर से क्या करेंगे जो जस्ट संख्या पूछेगा ना 100, तो जस्ट उससे एक पहले वाली संख्या तक निकाल लेंगे। कहाँ तक निकाल लेंगे 99 तक निकाल लेंगे। तो अब देखिए आप क्या करेंगे 3000 को इसमें संख्या निकालना हो, तब क्या करेंगे 3000 को 5 से भाग करेंगे। क्या करेंगे 3000 को
छः से पूछा ना, तो 6 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 6 से। तो 6 पचे क्या, तो 30, यानी कि यहाँ पे कितनी संख्या मिल गई? 500 मिल गई। कितनी संख्या मिल गई? 500 माइनस। अब देखिए इसमें निकालना है 1 से लेकर 99 तक के बीच में, तब क्या करेंगे? 99 को किससे भाग करेंगे? 6 से भाग करेंगे। तो 6 कम क्या होता है? 6। अब बचा क्या? 3 बचा, और 6 6 जगह होता है 36 होता है, यानी कि 16 बार में कट गया। अब जो भाग करेंगे तो डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको केवल क्या चाहिए? पूर्णांक चाहिए। यानी अब 500 में से क्या करेंगे? 16 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 484, और 484 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए इस प्रकार से हम आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं अपने पास से। देखिए अगर आपसे बोल दे कि आप निकालिए कि 200 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे कटती हूँ? 7 से कटती हूँ। किससे कटती हूँ? 7 से कटती हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे 7 से चेक करना है ऐसी कितनी संख्या है 200 और 900 तक जो क्या होती हैं। देखिए इसमें तक का शब्द यूज हो रहा है, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। तक मतलब कि आप 100 को भी शामिल कर रहे हैं और 3000 को भी शामिल कर रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से बताएं 200 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कट रही हैं। तो आपको पहला काम क्या है? 1 से लेकर 900 तक निकाल लीजिए, 900 तक निकाल लीजिए कि ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कटती हों। इसमें से माइनस कर दिए, क्या माइनस करेंगे? 1 से लेके, अब देखिए ये 200 से स्टार्ट है ना, तो हम जस्ट इसे एक छोटा नंबर लेंगे, यानी 199 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटती हों। बस आपको इसे निकाल लेना है। तब क्या करें? 900 को भाग करिए किससे? 7 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 7 से। तो भाग करिए 7, 7 कम क्या होता है? 7। क्या बचा आपके पास? यहाँ पे 2 बचा ना, 2 बचा तो ये 20 बन जाएगा। तो 7 दूनी क्या होता है? 14, यानी 6 बचा तो 7 और 7 क्या होता है? 56। क्या होता है? 56, यानी 128 है। अब इसके पास डेसिमल में जाने लगा तो डेसिमल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी यहाँ से हमारे पास कितनी संख्या मिल गई? 128 संख्या मिल गई माइनस। अब यहाँ आप क्या करेंगे? आप 199 को फिर से 7 से भाग करेंगे, तो 7 दूनी क्या होता है? 14, और क्या बचा आपके पास? 5 बचा, तो ये बनेगा 59, और 57 क्या होता है? 56, यानी कि 28 बार में। अब 28 के बाद से डेसिमल में संख्या मिलने लगी तो डेसिमल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 128 में से क्या करेंगे? 28 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा? 100, यानी कि 200 और 900 के बीच में 100 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं? 7 से कटती हूँ। जो क्या होती हैं? 7 से कटती हूँ। तो आपको ये भी मेथड समझ में आएगा। आप इसी प्रकार से आपसे किसी भी संख्या का पूछे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया गया है? अब देखिए यहाँ से आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब देखिए अब एक कैसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर 250 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 5 दोनों से कटती हों। ठीक है, अब देखिए अब ऐसा कंडीशन है जिसमें और ज़्यादा संख्याएं देने लगे। क्या करें? ज़्यादा संख्याएं देने लगे, जैसे 3 और 5 से कटती हों, या आपसे ये भी बोल सकता है 3, 5 और 7 से कटती हों, या 3, 5, 7 और 8 से कटती हों। तो जब भी इस प्रकार से पूछ दे तो आपको क्या करना है कि इधर जितनी भी संख्याएं दे रही है बस उसका एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। यानी कि 3 और 5 का हमको क्या करना है? बस एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 3, 5 का एलसीएम का होता है 15। तो यानी आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि 1 से लेकर 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से कटती हो। किससे कटती हो? 15 से। ठीक है, किससे कटती हो? 15 से कटती हो। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता था। ठीक है, तो जब भी आपके पास कई सारे नंबर्स देके पूछे तो आप क्या करें? बस उसका एलसीएम निकाल दीजिए और उससे भाग देकर चेक कर लीजिए। तो ये 1 से लेके 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे कटती हो? 15 से कटती हो। तो आप क्या करेंगे? बस जो लास्ट वाली संख्या है आप इसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे। किससे करेंगे? 15 से। अब बस जो आंसर आएगा उसको आंसर को आप टिक लगा देंगे। तो 15 से भाग करिए, 15 का क्या होता है? 15। आपके पास क्या बच गया? 10 बच गया ना। अब 10 जैसे बचा तो 10 तो ये 100 बन गया। अब 15 छः क्या होता है? 90। 15 छः क्या होता है? 90। अब 90 हो गया। अब फिर आप भाग देंगे तो अब डेसिमल में जाने लगेगा, तो डेसिमल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि 1 से लेकर 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से कटती हो? तो आप क्या बताएंगे? 16। यानी कि 100 से लेकर 250 तक ऐसी 16 संख्याएं हैं जो 15 से कटती हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया गया है? अब इसमें पूछ रहा है कि 100 से लेकर 250 तक ऐसी कितनी संख्या है? कहाँ से? अब देखिए 1 से नहीं पूछ रहा, अब ये 100 से पूछ रहा है 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 से कटती हो। तो 3 और 5 से पूछ रहा है तो मतलब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम क्या आएगा? 15। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि 100 से लेकर 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं? 15 से कटती हो। तो आप क्या करेंगे? 1 से लेकर 250 तक निकालेंगे कितनी संख्याएँ हैं। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 1 से लेके 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से कटती हो। ठीक है, तो आपके पास मालूम मिल जाएगा कि 100 से 250 तक कितनी संख्या है। तो आप क्या करिए? बस इस 250 को माइनस भाग करिए किससे? 15 से। तो आपके पास जो आंसर है क्या होगा? 15 छः क्या होता है? 90। यानी कि कितनी संख्या? देखिए 15 कम 15 और 15 छः 90, यानी कि 16 ऐसी संख्याएं मिली इसके बीच में। और इस 16 में से क्या माइनस करेंगे? आप इस 99 को फिर से क्या करिए? 15 से भाग करिए। तो 15 छक्के क्या होता है? 90। 15 छक्के क्या होता है? 90। अब जब भाग जाएगा नहीं, अब डेसिमल में जाएगा तो डेसिमल से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यानी कि हमको क्या चाहिए? केवल पूर्णांक चाहिए। तो 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। यानी कि इसके बीच में केवल 10 ही ऐसी संख्याएं हैं 100 से लेकर 250 के बीच में, बीच में नहीं, 100 से लेकर 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? केवल 10 संख्याएं हैं जो क्या होती हों? 3 और 5 से विभाजित होती हूँ। 3 और 5 से विभाजित होती हूँ। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया गया है?
अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि 1 से लेके 700 तक ऐसी कितनी संख्या है, 1 से लेके 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4 और 5 से कटती हो। तब तो 3 और 4 और 5 से कटती हो, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, बस इसका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होता है, तो 5 चौको 20 या 60, यानी कि एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। यानी इसका एलसीएम क्या है, 60। यानी कि हमसे ये पूछना चाह रहा है कि 1 से लेके 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 60 से कटती हो। तो आपको बस करना क्या है, जो अंतिम संख्या दिया गया इसको क्या करिए, 60 से भाग कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 6 9 का देखिए 6 कम क्या होता है 6। अब फिर आपके पास क्या बचा, 1 बचा, 10 बन गया ना, तो 6 कम 6 यानी कि 11। 6 से करें 11, 6 का 66, यानी कि 11 ऐसे संख्या। अब जो अब इसको आगे भाग करेंगे तो डेसिमल में जाने रहेगा, तो डेसिमल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हमारे पास कितनी संख्या मिल गई, 11 संख्या मिल गई। कितनी संख्या मिली, 11, जो क्या होती हूँ 60 से विभाजित होती है। यानी 1 से लेके 700 तक ऐसी 11 संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास क्या दिया गया है, अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि 300 से 700 तक। अब देखिए इसमें पूछ रहा है 300 से लेके 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से कटती हो। किससे करती हो, 3 और 4 और 5 से करती हूँ। इसका मतलब कि किससे करती हूँ, 60 से करती हूँ। देखिए 5 चौको 20 या 60, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि 300 से लेके 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 60 से कटती हो। तो आपको बस काम क्या करना है, 1 से लेके 700 तक के बीच में निकालना है। किसके बीच में निकालना है, 1 से लेके 700 के बीच में। और इसमें से माइनस क्या कर देना है, 1 से लेके 299 तक। कहाँ तक, 299 तक, क्योंकि 300 से पूछा ना, तो जस्ट इससे छोटा है 299 तक। तो आप क्या करिए, 700 को किससे भाग करेंगे, आप सबको मालूम है 60 से भाग करेंगे और चेक करेंगे। तो हमने अभी इसको भाग दिया तो 11 बार में कटा, यानी कि 11 ऐसी संख्या है यहाँ पे। अब माइनस, अब इस 299 को हम लोग क्या करेंगे, फिर 60 से भाग करेंगे। तो आप 60 से भाग करिए, तो देखिए अब ये देखिए 6 25 क्या होता है 30। अगर मान लीजिए 300 रहता टोटल और ये संख्या 300 रहता, तो हमने इस 60 से इसको भाग करते तो लगभग 5 बार में क्या होता है, कट जाता, 5 बार में कट जाता। लेकिन 300 नहीं है तो जस्ट इससे छोटा, यानी 4 बार में कटेगा। यानी कि कितनी संख्या है, 4 है। यानी कि इस 299 को आप भाग करेंगे 60 से तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि 4 बार में ये क्या होगा, कटेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस 299 को 60 से भाग करके भी चेक कर लीजिए। चलिए हम इसको 60 से भाग करके चेक करा दे रहे हैं। देखिए 6 चौको क्या होता है 24, 6 चौको क्या होता है 24। अब देखिए 6 चौको क्या होता है 24, यानी कि 240। और 9 में से 0 जाए तो क्या हो जाएगा 9, और 9 में से 4 जाए तो हो जाएगा 5। अब देखिए 59 तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग कितनी बार गया, 4 बार में। अब डेसिमल में जाएगा तो ऐसा डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ऐसी कितनी संख्या मिली, केवल 4 संख्या मिली। तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए 11 में से 4 जाए तो क्या हो जाएगा 7। यानी कि 300 से लेके 700 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, तो ऐसी 7 ही संख्याएं हैं जो क्या होती हो, 3, 4 और 5 से विभाजित होती हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या दे रहा है। अब देखिए अब बीच वाले क्वेश्चन आ गए। अब कैसे क्वेश्चन आ गए, बीच वाले क्वेश्चन आ गए। अब देखिए बीच वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए इसमें पूछ रहा है कि 1 से लेके 124 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से कटती हों। तो 9 से कटती हों, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि 1 से लेके 124 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 124 के बीच कितनी संख्या है। तो आप क्या करेंगे, आप सब बताएंगे कि 124 में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 123। अब देखिए हम इन दोनों का डिफरेंस लिया, अब जो आंसर आता है उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देते हैं, यानी कितनी संख्याएं टोटल हुई, तो 122 संख्याएं हुई। 1 से लेके 124 के बीच में कितनी संख्या है, 122 संख्याएं। ये तो खैर मैं आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन इसका क्वेश्चन से कोई काम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 से लेके 124 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से कटती हों। तो आप खुद बताइए, आपसे अगर बीच में संख्या पूछ रहा है तो देखिए यानी 1 को शामिल नहीं कर रहा है और 124 को शामिल नहीं कर रहा है, यानी स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 2 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 123 तक। 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, 123 तक। तो यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 2 से लेकर 123 तक, 2 से लेकर 123 तक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तक बोल रहे हैं, और वहाँ पर क्या बोल रहे थे, बीच बोल रहे थे। यानी कि इसमें 1 से लेकर 124 के बीच में हमको निकालना था, लेकिन अब यहाँ क्या निकालना है, 2 से लेकर 123 तक निकालना है, क्योंकि 1 और 124 को इसमें शामिल नहीं करना है। तब देखिए जस्ट ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, और जस्ट ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि 2 से लेकर 123 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से कटती हो। तो आपको काम क्या करना है, बस 1 से लेकर 123 तक निकाल लेना है, इसमें से माइनस क्या कर देना है, 1 से लेके, अब जस्ट इससे छोटा नंबर यानी कि 1 से 2 से छोटा क्या होता है 1, यानी 1 से लेके 1 तक। ठीक है, 1 से लेके 1 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से कटती हो। तब बताइए अब इसमें क्या करेंगे, 123 से भाग करेंगे, किससे, 9 से। क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। अब देखेंगे कितना आ रहा है, तो 9 से जैसे भाग करेंगे तो 9 एकम क्या होता है 9, आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया। 9 3 क्या होता है 12, यानी 33 हो गया ना। तो 9 चौको क्या होता है 36 होता है, तो यानी कि 9 3 27 क्या होगा, 9 3 27, यानी कि कितनी बार भाग गया, 13 बार में। कितनी बार भाग गया, 13 बार में। अब 13 बार से डेसिमल में जाएगा तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस क्या करेंगे, अब इसमें क्या करें, 1 तक गया ना, तब इस 1 को हम लोग क्या करें, फिर 9 से भाग करेंगे। इसमें तो कुछ भाग जाएगा ही नहीं, यानी ये तो भाग नहीं गया।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 0, यानी 13 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या है 13, यानी कि 1 से लेकर 124 के बीच कितनी संख्या है, तो 13 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं 9 से विभाजित होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 से लेकर 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित है, कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित है। इसमें 100 और 1000 को शामिल नहीं करना है, यानी कि जो सीरीज चालू होगा कहाँ चालू होगा 101 से लेकर और कहाँ तक जाएगा 999 तक। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि 101 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं 17 से कटती हैं। तो आप क्या करेंगे 1 से लेके 999 तक निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे 999 तक, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेके कहाँ तक 100 तक की संख्याओं को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे और आप बता देंगे। तो ये अब क्या करेंगे आप 999 को क्या करेंगे 17 से भाग करेंगे और चेक करेंगे। तो आप इसको 17 से भाग करिए तो 17 25 क्या होता है 85, यानी 5 बार भाग जाएगा क्योंकि 17 छक्के आपसे अधिक हो जाएगा, यानी 17 25 क्या होता है 85, आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 14 बच जाएगा, यानी 149 हो जाएगा। अब फिर आप भाग करेंगे तो 17 8 क्या होता है आपके पास 136, 17 8 क्या होता है 136, यानी 8 बार में भाग जाएगा, 8 बार में भाग जाएगा। और अब आगे आप भाग देंगे तो डेसिमल में जाने लगेगा, यानी कि भाग देने पर हमें क्या मिला 58 मिला, यानी कि यहाँ तक 58 संख्या मिलेगी। अब माइनस करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे 1 से लेकर 100 तक है ना, तो इस 100 को क्या करेंगे फिर 17 से भाग करेंगे तो 17 25 क्या होता है 50, यानी इसमें से कितनी बार भाग गया 5 बार भाग गया। तो यानी आपके पास संख्या क्या बची 5 बची, यानी 58 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 53 आएगा, क्या आएगा 53 आएगा। यानी कि 53 ऐसी संख्याएं हैं कहाँ से 100 से लेकर 1000 के बीच में 53 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं 17 से कटती हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास क्या दिया गया है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है कि 800 से लेकर 2000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य हो, यानी कि इसके बीच में हमको बताना है जो 13 से विभाज्य हो। तो अब देखिए यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 801 से लेकर कहाँ से 801 से लेकर 1999 तक, कहाँ तक 1999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से कटती हों। देखिए यहाँ पे 20 था ना, यानी कि 800 को और 2000 को शामिल नहीं करना था, तो हमने इसको शामिल नहीं किया, हमने 801 से लेकर 1999 तक निकाला। अब देखिए आप क्या करेंगे 1 से लेकर 1999 तक निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे 1999 तक, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 800 तक, तो आपके पास क्या बच जाएगा 800 से लेकर 1999 तक बच जाएगा। तो अब देखिए अब इस 1999 को आप क्या करिए भाग करिए, 1999 को आप क्या करिए भाग करिए, किससे भाग करेंगे 13 से, तो भाग करिए 13 कम क्या होता है 13, आपके पास क्या बच गया 6 बच गया यहाँ पे, और ये 69 हो गया। तो 13 छक्के क्या 13 39 13 पचे क्या होता है 65 होता है, 13 पचे क्या होता है 65, क्योंकि ये 69 था ना, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 4 बच गया, तो ये 49 हो गया। तो 13 3 का 39 होता है, यानी कि 153, यानी कि इसमें हमारे पास कितनी संख्या मिली 153 संख्या मिली। अब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, कहाँ तक 800 को फिर भाग करेंगे किससे 13 से भाग करेंगे, 800 को 13 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 13 छक्के क्या होता है 78, 13 छक्के क्या होता है 78 होता है, यानी कि 6 बार में भाग गया। अब यहाँ पे अब 78 हो गया ना, 2 बचा और ये 20 बन गया, तो 13 का क्या होता है 13, यानी कि 61। अब यहाँ से आप भाग करेंगे डेसिमल जाएगा, यानी 61 संख्या मिली, कितनी संख्या मिली 61 संख्या मिली। यानी कि यहाँ तक 1 से लेकर 1999 तक 153 मिला और 1 से लेकर 800 तक 61 मिला। अब इसमें दोनों का हम क्या करेंगे डिफरेंस ले लेंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे से 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, यानी कि 92 ऐसी संख्या मिली। कितनी संख्या मिली 92, तो 92 ऐसी संख्या मिली जो क्या होती हैं जो 13 से विभाज्य हैं, यानी कि 800 से लेके 2000 के बीच 92 ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से क्या होती हैं विभाजित होती हैं। यहाँ पे देखिए इन सारी संख्याओं में बीच था, क्या था बीच था, ठीक है। अब उससे पहले संख्या में क्या तक था, मतलब उसमें संख्याओं को शामिल करना था, इसमें संख्याओं को शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 80। तो आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 80 तक ही रहने देते हैं। तो आज के क्वेश्चन में लगभग हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, और आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। अब तक इतना क्लास हमने ले लिया, लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट लिखें, हम उसको अगले क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो लाते रहें।